जमती कि लास्ट वीडियो आम डिस्कसन करते हाई स्कूल कंट्राक्ट टीचर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला तेरे से फिजिक्स पार्ट 1 रे पाखापाखि 10टी क्वेश्चन आम डिस्कसन करते आउट ऑफ 20 तेरे आपण मैंने देखीदे एंड यू एंजॉय इट एंड लाइक इट ए लॉट सो आपण मन पार्ट 2 वीडियो नहीं आसी जमती आपण मैंने देखिपे स्क्रीन रे तेरे यहाँ रोचे पार्ट 2 जो आम डिस्कसन करवा नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को जो इंपोर्टाट किसी कनसेप्ट रही है डिस्कसन करवा न्यूमेरिकल प्रोब्लेम देखा से बहुत किसी लेंजेस लॉ रही मैग्नेटिज्म किसी कनसेप्ट रही ता सहित रही कौन आम जो रही साउंड किसी क्वेश्चन अच्छी रेजिस्टेंस किसी क्वेश्चन अच्छी आम डिस्कसन करवा ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस वीडियो ओके सो ता पूर्व जो मैंने भी आम चैनल डिजिटल लर्निंग पोर्टाल को विजिट कर निहाती भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखे बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँफल कि आपको फास्ट रे सब प्रकार नोटिफिकेशन पहुँची पार एवं ये वीडियो को छोटे लाइक करपारती जदि एपर्यंत करना सो हिट द लाइक बटन सो क्वेश्चन नंबर 11 दैट मीन्स 101 क्वेश्चन को हम डिस्कसन करवा तेरे कौन कौन रही क्वेश्चन ने देखि नबा इफ a cell has an EMF of a 2.5 volt and an internal resistance of 1 ohm then terminal current of the cell with the 4 ohm resistor connected across its terminal is there क्वेश्चन बेसी किसी कहीनी तेरे कौन कौन देइछ गिवन दैट पचार देखि नबा तेरे हमको कैलकुलेट करिया पड़िबो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करिया पड़िबो जोटा कि रहउची कोन टर्मिनल जो करेंट रही तेज आमको एमती किसी कैलकुलेट करिया पड़े सॉरी भूल कहली टर्मिनल करेंट कैलकुलेट करिया पड़े जोटा कि एम्पियर रे एक्सप्रेस होइची 5 एम्पियर हबो ना 0.5 एम्पियर हबो ना 1.5 ना 7.5 एम्पियर हो पार देखि नबा ता पूर्व हमको कौन कौन गिवन देइछ ताको देखि नबा ओके तेज आमको फास्ट देइची a cell has an EMF माने E देइची which is in terms of volt आउ इंटरनल रेजिस्टेंस देइची आउ कौन देइची एवं ये जो टर्मिनल करेंट ऑफ द सेल विथ 4 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल तमें इंटरनल रेजिस्टेंस गोटे अच्छी तापर गोटे रेजिस्टर लगे देइची जोटा कि आम कहि परिबा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तेणुक आमको कौन कौन देइची आमको देइची ई जोटा कि EMF बोली कहले EMF देइची 2.5 वोल्ट आ कौन देइची आमको देइची इंटरनल रेजिस्टेंस ताको हमें स्मॉल r रे डिनोट कले व्हिच इज इक्वल टू 1 ओम आ कौन देइची एक्सटर्नल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर R व्हिच इज इक्वल टू 4 ओम पचाची कौन पचाची टर्मिनल करेंट माने आमको आई पचाची ओके आमको आई पचाची ठीक अच्छे तेणुक ये जो जिते गोटे जहाँ लिखिले ताकू नहीं कि आम गोटे जनरल फर्मुला को मन रखा पड़ो ये आम लिखा ओके जो आमको देइथिबो कौन EMF देइथिबो स्मॉल r देइथिबो कैपिटल R देइथिबो एवं आई मध्य थिबो तबे सेमती फर्मुला आम पाइबा कोठू सेमती फर्मुला हमर गोटे रही जोटा कि आम लिखि परिबा E is equal to okay E is equal to E is equal to I into एमती किसी एक्सप्रेशन रोची तेरे आपण मैंने पचारे ये फर्मुला कौट मिलला वेरी इजी आम जाचे वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर V इज इक्वल टू I इंटू आर तब ये जो जनरल एक्सप्रेशन आम जाने वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू आर हियर वोल्टेज को आम EMF आके नेले E नेले एवं I को I एज इट एज रहा ये जो रेजिस्टेंस नेले ओके ये जो रेजिस्टेंस नेले ये सर्किट रे कौन अच्छी दीटा रेजिस्टर लगी व्हिच वन इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस आउट हूँ एक्सटर्नल इंटरनल को आम स्मॉल r नेले एक्सटर्नल को कैपिटल नेले एक्जाक्टली सही फर्मुला तेणु एथरे किसी असुविधा ना तेणु यही फर्मुला को बेस करी आम बाहर करदे आमको आई दरकार तेज आई इज इक्वल टू ओके आई इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R
ई केते देछि ई देछि 2.5 2.5 डिवाइड बाय कैपिटल आर देछि 4 प्लस स्मॉल आर देछि केते स्मॉल आर देछि 1 व्हिच इज इक्वल टू 2.5 को हमें 25 लिखि देले 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 तेज आम कैलकुलेट कले के 5 5 50 तेना 1/2 मिलला 1/2 माने आम 0.5 लिखिपर तेणुक आम कौन कैलकुलेट करछे आई क्यू कैलकुलेट करछे दैट मीन्स सी तार जो यूनिट रहिबो एम्पियर रहिबो तेणुक 0.5 एम्पियर व्हिच इज इक्वल टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तेणुक एथरे कोन असुविधा रहिला कि एथरे किसी असुविधा रहिला कि नो ठीक अच्छे आम देखिले कौन कौन रहा ये जो जनरल एक्सप्रेशन रहा फॉर फाइंडिंग द करेंट वी हैव टू यूज ई इज इक्वल टू आई होल इंटू आर प्लस आर व्हिच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टर तेरे ताकू नहीं आम बाहर कले एमती किसी एक्सप्रेशन पाइले ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट 102 ओके 102 क्वेश्चन देछि लेंजेस लॉ डील्स विथ डैश ऑप्शन चारोटी देछि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हबो ना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फेनोमेनन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तेरे लेंजेस लॉ जो रोचे जनरली आम ईएमएफ इलेक्ट्रो सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रही नहीं तेरे आम देखा जे ये कौन रही पार एथिरे ईएमएफ तो रोची तेरे ईएमएफ जो रोची एटा चारोटी ऑप्शन रे पाखापाखि कोटा ऑप्शन ठीक हम तेणुक आम देखा एथिरे हमको डायरेक्शन जो रही डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एटा सठिक हो पार ठीक अच्छे डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट तो नेक्स्ट रही इजी क्वेश्चन तेणुक मन रखा जिनस कौन बुझा दरकार नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देती बीट पचास बीट इज द फिनोमेनन ऑफ व्हिच अकर्स ड्यू टू डैश एटा वेव आसी साउंड वेव आसी तेज साउंड वेव रे जिते बीट फॉर्मेशन होची किपरि फॉर्मेशन होची डिफ्रैक्शन ऑफ टू वेव्स द्वारा होची ना रिफ्लेक्शन ऑफ टू वेव्स द्वारा होची ना इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स ना स्कैटरिंग ऑफ टू वेव्स कौन हो पार तेणुक यही केस आम जदि ओमिशन ओके ऑप्शन को ओमिट कर तेरे ओमिट कले आमको डिफ्रैक्शन कदापि हेनी रिफ्लेक्शन तो कदापि हेनी रिफ्लेक्शन हेले सेठारे वेव किपर क्रिएट हम ओके रिफ्लेक्शन हेले कौन हम सी ये जो नॉर्मल रे एमती इंसिडेंट करी एमती किसी कौन रिफ्लेक्ट कर तेणुक यहाँ हेनी बाकी रहा स्कैटरिंग हेनी तेणुक राइट आंसर कौन इंटरफेरेंस दीटा वेव इंटरफियर कले तो तार जो इंटरसेक्शन पॉइंट रे एमती किसी बीट फॉर्मेशन हम ताको बुझीवा परे ठीक अच्छे तेणुक आई होप ऑप्शन सी जो रोची दैट इज द राइट आंसर फॉर यू 104 जो रोची एटा रोची न्यूटन्स रिंग राइट न्यूटन्स रिंग रु रही तेणुक देखी नवा यहाँ समाधान भी बेसी कष्ट नुह तेणुक ये क्वेश्चन प्रायतः मैक्सिमम पिलांकर डाउट रोला न्यूटन्स रिंग आम जानू कौन कनसेप्ट एवं ए जो फर्मुला अच्छी फर्मुला किपर जानव न्यूटन्स रिंग आउट ऑफ सिलेबस कहीं कहते कि ना न्यूटन्स रिंग जदि आम देखा न्यूटन्स रिंगटा यहाँ ऑप्टिक्स रो लास्ट सेक्शन जो अच्छी से पाइबे से न्यूटन्स रिंग रही पोलराइजेशन अच्छी हाइजेन्स प्रिंसिपल अच्छी निहत देखिए ओके if the radius of a 10th and a 23 newtons ring are 0.2 centimeter and 0.3 centimeter respectively and a plano convex lens is of a focal length 90 centimeter find out the wavelength of a light ओके वेवलेंथ जो देछि ताको नानोमीटर एक्सप्रेस कराइछि कोन कोन हबो 400 नानोमीटर हबो ना 1112 नानोमीटर हबो ना 2780 नानोमीटर हम ना 620 नानोमीटर हो पार तेणुक वेवलेंथ पचार आमको लाम्बडा कैलकुलेट करा पड़ो तेणुक लाम्बडा कैलकुलेट करने पूर्व तार जो एक्सप्रेशन रही फॉर लाम्बडा ताक आम देखी ना तो फास्ट आम देखा न्यूटन्स रिंग जो रोचे न्यूटन्स रिंग फर्मुला लिखी ना ओके
तेज न्यूटन्स रिंग फॉर्मूला रे हमको लैम्बडा कैलकुलेट करिया पड़िबो लैम्बडा इज इक्वल टू जहाँ को हमें वेवलेंथ बोली कहूचे तेबे लैम्बडा इज इक्वल टू कोन हबो आर एन प्लस एम एटा हम लिखि सारे तापर कहबी कोन इगुडा को रहउची ओके तेबे ये जो फॉर्मूला अच्छी यही फॉर्मूला जो लिखिले न्यूटन्स रिंग फॉर्मूला जो थे हमें लैम्बडा को कैलकुलेट करबा लैम्बडा तो लैम्बडा रे हमको जो कैपिटल आर एन प्लस एम तो ये जो एन प्लस एम रही एतिकी तम रिंग माइनस आर एन माने एन तम रिंग रो स्क्वायर रो सब्ट्रैक्शन लगा डिवाइड बाय एम एम मीन्स कौन এই जो एतिकी तम रिंग रु एतिकी तम रिंग को जदि सब्ट्रैक्ट करबा सेतिकी होई जो एम हे जिवो एवं कैपिटल आर जो रोची ओके कैपिटल आर जो रोची एटा होची रेडियस ठीक अच्छे ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो कारण कर्व आकार रोचे ना तेणुक आमको कौन कौन देची आगे देखी ना आमको से अनुजाई कौन कौन हाँ ता पूर्व गोटे जिनस मुझे कहूँ भूली जाइए ये जो रोचे यहाँ हूँ रेडियस ऑफ एन प्लस एम रिंग यहाँ हूँ रेडियस ऑफ एन एथ रिंग तेरे जो रिंग रो जो रेडियस आम नवा रिंग माने एमती किसी थी देखी नवा ओके तेरे एमती किसी रिंग रोची तेरे आपको एक्सप्रेस करिया तेरे ये जो रेडियस रोची ओके गोटे एमती रेडियस यहाँ मन कर एटा एन हो एटा एन प्लस एम हो एति तो रिंग ताको आम मीटर एक्सप्रेस करवा तेबे आमको आर एन प्लस एम केते देछि एटा देछि केते आर प्लस 0.3 देछि 0.3 सेंटीमीटर देछि तेणु करी 0.3 सेंटीमीटर जो रही ताको हम मीटर एक्सप्रेस करवा तने एटा 3/10 मीटर होउछि 3/10 सेंटीमीटर होउछि ताको हम जदि एक्सप्रेस करवा तेणु करी 100 हरिबा पड़िबो तेणु 100 हरले एटा केते हिजिबो 10 टू द पावर 3 मीटर हिजिबो ओके 10 टू द पावर 3 मीटर हिजिबो एंड आर एन जो रहउछि आर एन हिजिबो केते सिमिलरली एटा 2 बाई सॉरी भूल लिखिली एटा 3 हिजिबो खाली ओके यस एटा 2/10 टू द पावर 3 मीटर हिजिबो ठीक अछि हमको ये केस रे जदि हम सब्ट्रैक्ट करछि एटा होछि 10 थे एटा 20 रु 10 सब्ट्रैक्ट कर देले हमको जो कैपिटल एम स्मॉल एम देछि स्मॉल एम मींस 20 माइनस 10 व्हिच इज इक्वल टू 10 ओके आर पचाछि आर त हम जाननी रेडियस ऑफ कर्वेचर देछि कोठी की रेडियस ऑफ कर्वेचर देइनी किंतु प्लानो कन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ देछि एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ भितर गोटे एक्सप्रेशन अछि r इज इक्वल टू 2f r इज इक्वल टू 2f 2 इंटू फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर तेणुक 2 इंटू फोकल लेंथ के 90 सेमी पर आसे ओके 90 सेमी को आम जब मीटर में कन्वर्ट करछे केते हम 90 विभक्त 100 एमती किसी होछि ओके तेणु फॉर्मूला अनुसार आम लैम्बडा कैलकुलेट करदबा तो लैम्बडा इज इक्वल केते हिजबो लैम्बडा इज इक्वल टू ए जो टर्म देछि ए टर्म को केते पहिले 3/10 टू द पावर 3 एटा केते हला 2/10 टू द पावर 3 ताको हम एक्सप्रेस करबा तेणु कर एटा हेला 3 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 रो स्क्वायर माइनस 2/10 टू द पावर 3 रो स्क्वायर डिवाइड बाय केते देछि डिवाइड बाय देछि m इंटू r m केते देछि m इज इक्वल टू 10 20 एटा लिखि देछि सॉरी
आर इज इक्वल एति तेणुकर ताको जदि आम एक्सप्रेस करूँ एटा 10 इंटू केते 2 इंटू 90 डिवाइड बाय 100 हो। तो एक्सप्रेशन को चेंज कले एटा हला 3 रो स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर डिवाइड बाय केते 10 टू द पावर 3 जो स्क्वायर अछि एटा 10 टू द पावर 6 हे जिवो इंटू आ केते हे जिवो इंटू 10 इंटू 9 इंटू एटा 18 ही गला ओके डिवाइड बाय 100 ठीक अछि। तेणु आपको हम एक्सप्रेशन को चेंज कले केते हो एटा हो केते डायरेक्टली मैं लिखि दउची 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 टू द पावर केते हो एटा माइनस 6 हो ठीक अछि। आपको हम एक्सप्रेस कर परिया 2.277 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर हो ओके। तो आपको हम लिखिले केते हो 277 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9 माइनस 9 हो सीटा 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो एतिक आम आंसर आसो ठीक अच्छे। एतिक आम आंसर आसूँ के 277 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 277 10 टू द पावर माइनस 9 के नानोमीटर 277 माने अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 2780 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 9 मीन्स नानोमीटर व्हिच इज इक्वल टू ऑप्शन सी। तेणु ऑप्शन सी टा राइट आंसर हो ओके। तो यहाँ रहा न्यूटन्स रिंग फॉर्मूला जोटा कि लैम्बडा इज इक्वल टू आर एन प्लस एन रो स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर। तो ये आम राडियस देछि कहार एनएथ रिंग तेने 20th रिंग एटा हूँ 10th रिंग ओके। तार जो फॉर्मूला अच्छी सेंटीमीटर कन्वर्ट देछि हमको मीटर कन्वर्ट करके आम एमती किसी पाइले ये जो कैपिटल सॉरी स्मॉल एम देछि दैट इज इक्वल टू एन प्लस एम माइनस एन तेने 20 माइनस 10 व्हिच इज इक्वल टू 10 राइट। आर जो देछि ताको आम कहले रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक अच्छे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तेणु रेडियस ऑफ कर्वेचर पाइया हेले आमको जो फॉर्मूला देछि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ तेज आपको मल्टीप्लाई कले यहाँ एक्सप्रेशन आप निजे चेकआउट करेंगे ए रईट आंसर मिल जाए 277 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर ओके। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन कौन हम सेंटीमीटर पर मीटर क्यों हम ना सेंटीमीटर पर मीटर ना सॉरी सेंटीमीटर कौन आसला यहाँ सी नु सी यहाँ देखिए कूलम पर मीटर स्क्वायर ना कूलम पर मीटर स्क्वायर कूलम पर मीटर टू द पावर 4। तेरे ता पूर्व आमको पोलराइजेशन जो अच्छी बुझा पड़ो जो पोलराइजेशन रही डिफाइन करवा यहाँ रही द इलेक्ट्रिक ओके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तेरे पोलराइजेशन को जब आम डिफाइन करवा एमती किसी रोचे तमें डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम एमती किसी रोचे नहीं। तो डाइपोल मोमेंट जो रोचे सेटा होची कूलम इंटू मीटर मन अच्छे ना नहीं डाइपोल मोमेंट यहाँ निहत आप देखिपारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से डाइपोल मोमेंट पाइपर कूलम इंटू मीटर वॉल्यूम माने कौन हम सपोज लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा तेणुक यहाँ वॉल्यूम जो रमती किसी आसो क्यू आकार तेणु आपको आम एक्सप्रेस कर कूलम पर मीटर स्क्वायर हो ठीक अच्छे कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर हो कूलम पर मीटर स्क्वायर बुझेगा ना नहीं। तेणुक पोलराइजेशन जो रोचे आम डिफाइन कर पोलराइजेशन निहाती तीन प्रकार रोचे गोटे लिनियर रहीपर सर्कुलर रहीपर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन रहीपर ठीक अच्छे। तेणुक पोलराइजेशन जो वॉल्यूम रहा सॉरी यूनिट रहा एसआई यूनिट से कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 4/3 माइक्रोफारद एंड 6 माइक्रोफारद व्हेन
connected in a series and parallel, compute the capacity of each capacitor C1 and C2. then हमको देइछि कोन देइछि दुईटा कैपेसिटर देइछि C1 C2 तार एग्जैक्ट वैल्यू तो देइनि किंतु से दुईटा जेतेबेले सीरीज रे कनेक्ट होचंदी ठीक अछि इफेक्टिव कैपेसिटेंस माने कोन गोटे सिंगल कैपेसिटेंस जोटा कि मिसिकी गोटे हेतिबो तन जदि से सीरीज को सीरीज रे जदि ताको हमें मिसौचे तबे तार जो कैपेसिटेंस रहउछि सेटा 4/3 हाँ 4/3 रही पारालाल है 6 तेणु ता पूर्व आमको जो रोचे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ताको हमको मन रखा को पड़ो तो फास्ट आम देखा जे आमको देती कौन सीरीज कॉम्बिनेशन तेणु सीरीज कॉम्बिनेशन रे कैपेसिटेंसटा जदि आम लिखा नेट कैपेसिटेंस ताको आम सी एस लिखिपर ठीक अच्छे यहाँ सी एस सीरीज कैपेसिटेंस तापरे केते देइछि एटा सीरीज कैपेसिटेंस देइछि 4/3 माइक्रो फारद ठीक अछि तापरे नेट कैपेसिटेंस से इन केस ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस जो रहउछि सेटा केते हेबो 6 माइक्रो फारद रहउछि ये तो देला गिवन डाटा किंतु हमकु लिखिया पड़िबो जदि से माने पैरेलल रुहंती तबे पैरेलल रहिले कोन होइजबो सीपी जो रोचे सेटा एमती किछि रही जिवो सीपी इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हिच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6 रहिला तेनु हमको गोटे इक्वेशन मिलियला ओके C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6 मिलियला तो नेक्स्ट देखिबा कोन CS देछि नै त माने जो रहउची नेट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज तेणुक तार जो फॉर्मूला अच्छी 1/CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू एमती किसी रोचे 1/C1 प्लस 1/C2 तेरे ताकू जदि आम एमती किसी LCM नौचे तेरे C1 C2 रही ऊपर C1 प्लस C2 तेरे डायरेक्टली जो मैंने भी मन रखीच CS इज इक्वल टू C1 डिवाइड C1 इंटू C2 एटा 2 डाटी लिखिया प्रॉब्लम होची बेले बेले ओके डोंट वरी एमती किछि रहउची ठीक अछि एमती किछि रहउची एथरा हम कोन करबा CS जो इज इक्वल टू C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2 तबे ई जगह जो C1 plus C2 मिलुची ए जगह हम 6 पुट करि परबा ठीक अछि तन हमको लिखिया को मिलिबो CS इज इक्वल टू C1 plus C2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू ता वैल्यू कर दीजिए 4/3 दीजिए बोधे यस 4/3 तेणुक ए केस हमको C1 C2 मिल जीवो C1 C2 मिल जीवो केते हिजबो डायरेक्टली हम जदी C1 C2 देखुचे एटा हिजबो 8 हिजबो ठीक अछि 8 हिजबो तेणुक हमको C1 माइनस C2 एटा बाहर करिया पड़िबो ता जो फॉर्मूला अछि एमती किछि फॉर्मूला अछि आपण मन रखि परंती ओके एटा को फॉर्मूला पड़ला जो a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस 4ab रो रूट ओवर ऐसे फॉर्मूला मु पकेइली तेणुक एटा आइडेंटिटी फॉर्मूलाटा तेणुक याकू निहाते पे मन रखिया पड़िबो तबे तार जो एग्जैक्ट वैल्यू अछि C1 प्लस C2 6 रहिला तार स्क्वायर कर देली इनटू 4 इनटू C1 इनटू C2 तार वैल्यूटा होछि एतिकी व्हिच इज इक्वल टू केता हला 36 माइनस 32 तार रूट ओवर एटा हला 4 रो रूट ओवर प्लस माइनस 2 आसीबो नहीं प्लस माइनस 2 माने हमें प्लस 2 को ही कंसीडर करबा तबे एटा हला ऑप्शन ए जो कोन इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एते मिसिया दरकार नहीं डायरेक्टली हम जदी C1 लिखुचे C1 वैल्यू केमते पाइबा C1 वैल्यू होची कोन दीटा इक्वेशन को मिसई दियो ओके दीटा इक्वेशन को मिसई दियो डिवाइड बाय 2 कर दियो केते हला दीटा इक्वेशन जदी मिसईबा थिला गोटे 6 आ गोटे थिला केते 2 डिवाइड बाय 2 तने 8/2 इज इक्वल टू 4 केते मिला C1 टा मिला 4 ठीक अछि C1 टा मिला 4 जदि C1 माइनस C2 केते 2 तबे एथरु एटा 4 हे गेला त C2 केते हो डायरेक्ट C2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माने 2 माइक्रोफैराड राइट तबे गोटे मिलला 2 गोटे मिलला 4
दुई चार मैंने कौटी ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2 माइक्रोफाराड एंड 4 माइक्रोफाराड इज द राइट आंसर। तेरे एथरे कौन कौन कले आ रिपीट कर दूची जो मैंने भी नोट डाउन कर भल भाव नोट डाउन कर। तो फास्ट आम जो दुईटा कैपेसिटर नेले कम्बिनेसन कले सीरीज कम्बिनेसन कले तार फर्मुला एमती किसी रोचे 1/c1 + 1/c2 इज इक्वल टू एमती किसी नहीं गले एक्सप्रेशन डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस फर्मुला cs ओके इज इक्वल टू c1 * c2 डिवाइड बाय c1 + c2 ता पूर्व जो कम्बिनेसन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ताको हमें c1 + c2 नहीं इज इक्वल टू 6 तो दैट वैल्यू आम पुट कले एथिरे हमको c1 * c2 मिलगला व्हिच इज इक्वल टू 8 तापर आम जो रहिला कोन ताको आम इक्वेशन आके नहीं कि c1 c2 कैलकुलेट कले दैट वाज वेरी इजी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए होल इक्वल्स टू यस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रोची आम होल कथा देछि ओके होल कथा देछि होल तेणुक होल जो रोचे तार चार्ज देखा केते हो पार इलेक्ट्रॉन जो रोची तेज से इलेक्ट्रिक चार्ज माने इलेक्ट्रॉन रोचे ना नहीं एटा होल कथा देछि तेणुक प्रोटोन आकर रहिबो तेणुक निहाती आम 6.2 × 10⁻⁹ कूलम जीवा ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एका भाया लगुव नहीं हाँ कि नहीं किंतु निहाती आम ऑप्शन डी को ही चूज करवा कारण से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रही ये किसी हेनी तेणुक रिमूव इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रही the vibrations which take place in the diaphragm of a microphone are dash ताने आमे गोटे माइक्रोफोन नेले माइक्रोफोन सपोज एमती किसी माइक्रोफोन आम नेले एटा बॉक्सटा ठीक अच्छे एथिरे आमे एमती किसी होल होइतिबो देखिथिबो एटा होची माइक्रोफोन जो ऊपर लेयरटा नहीं ता भितर एमती किसी थिबो तेणुक एथुरु जतले आमे साउंड देखुचे साउंड प्रोड्यूस होची ओके तबे आमे जदी ए जगह टच करबा ए कोन करियो वाइब्रेट होतिबो ओके एटा गोटे माने ताको आमे कहि परिया पतला पर्दा भलिया कहि परिया जोटा कि डायफ्रागम होई परिबो ये जो वाइब्रेशन होची को कारण वाइब्रेशन होची चारोटी ऑप्शन देछि एटा फोर्स वाइब्रेशन होची कि इलेक्ट्रिकली मेंटेन वाइब्रेशन होची कि फ्री वाइब्रेशन होची ना डैम्प्ड वाइब्रेशन होची तेज निहत आम ओमिट बुझा जो आमको माइक्रोफोन कथा पचार तेणुक एमती किसी हेनी तेणु माइक्रोफोन जो आम कहूचे तब यही जगार कौन हो जिते आम कह से कौन हम ये वाइब्रेशन हम नहीं ये सर नो तेणुक यहाँ गोटे मिनट जा फ्री वाइब्रेशन हो फ्री वाइब्रेशन होनी इलेक्ट्रिकाली आम तो कहूचे तेणुक ये इलेक्ट्रिकाली किसी व्यवहार हेनी फ्री वाइब्रेशन मीन्स आम कह बंद कले भी सी वाइब्रेशन होमती किसी होनी तेणुक आम फोर्स वाइब्रेशन आड़ को जापर फोर्स वाइब्रेशन जो रोचे आम कहले फोर्सफुली वाइब्रेट होची ओके। तो तार जो एम्प्लीफायर रोचे एम्प्लीफायर कौन हम आम साउंड को अधिक एम्प्लीफाइज करके अधिक अधिक शुणी अधिक जोर शुणा को आम पाचे तेणुक यहाँ फोर्स वाइब्रेशन सठिक आंसर हो पार डैम्प वाइब्रेशन हेनी ओके तेणुक यहाँ फोर्स्ड वाइब्रेशन राइट आंसर हो पार ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा so next question of this video is a particle of a mass 0.5 kg is moving in a circle of radius 0.1 meter with a constant speed of 2.0 meter per second its acceleration at a moment is dash acceleration पचाची ता पूर्व आम कौन कले एमती किसी ड्र करदे एटा कौन एटा गोटे माने पाथ ड्र कले जो थे कि गोटे बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करिवो इन ए सर्कुलर पाथ तेज सर्कुलर पाथ रे मूव करने हेले तार जो राडियसटा केते 0.1 मीटर देछि ओके एवं से जो
ऑब्जेक्ट नेले से ऑब्जेक्ट मध्य मास देछि जोटा कि 0.5 केजी रोची। ओके ठीक अच्छे। आउ जो वेलोसिटी रही केते वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ओके तो से एक्सेलरेशन काढ़ा एक्सेलरेशन जो रोची ए को कैलकुलेट करवा ए को कैलकुलेट करवा ठीक अच्छे। ओके तेणुकर ता पूर्व जेहेतु यहाँ जो बॉडी रोचे से गोटे जो मूव कर सर्कुलर पाथ रे मूव कर तेणु सर्कुलर पाथ रे मूव करने जो वेलोसिटी रोची v रोची v इज इक्वल टू आर ओमेगा सहित इक्वाल हो यहाँ आम पढ़ी सर्कुलर मोशन में जदि सर्कुलर मोशन पढ़ी ना निहत भाई ये जो वीडियो देखुच वीडियोर आई बटन रे क्लिक करके देखिपर सर्कुलर मोशन को नचेत यू मे विजिट टू आवर प्लेलिस्ट। ओके यू कैन फाइंड द वीडियो। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा तेज ओमेगा कहीं नेले ओमेगा नवाक पड़ो जेहेतु यहाँ सर्कुलारी मूव कर तेणुक एंगुलर मोमेंटम जो रोचे आम बाहर करवा तेणुक एंगुलर स्पीड जो रोचे। ओके तेणुक ओमेगा इज इक्वल के v बाई आर हो राइट तेणु ओमेगा आम कैलकुलेट कर आमको v तो देछि आमको v देछि केते 2 देछि। ओके 2 ओके डिवाइड बाई आर के आर के आर इज इक्वल टू 0.1 मीटर 0.1 मीटर मैंने के 1/10 हो 1/10 ताको आम जब देखा यहाँ 20 हो राइट 20 हो गला ओमेगा इज इक्वल 20 हो गला तेणुक आम जदि पुट करवा ओके तेरे आमको ओमेगा मिलला आमको पचार कौन एक्सेलरेशन पचार एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आम जो एक्सेलरेशन काढ़ा सेटा यही थर एक्सेलरेशन होता दरकार तार जो पारामीटर नवा पड़ो से सर्कुलर मोशन कौन पारामीटर को नवा पड़ो तेणुक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर आरटा कौन आरटा हूँ आम नहीं ना आरटा हूँ कौन आमर रेडियस रोचे तेणुक यहाँ के आर हूँ 1/10 ओमेगा स्क्वायर जो अच्छी ओमेगा मीन 20 स्क्वायर के 20 स्क्वायर है 400 डिवाइड बाई के 10 राइट 400 डिवाइड बाई 10 जोटा कि रोचे के 40 रही नहीं 40 मीटर पर सेकेंड हम ना सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ एक्सेलरेशन ना एक्सेलरेशन मीन्स सेकेंड स्क्वायर हम ना आमर आंसर मिल जाइए तेणुक ऑप्शन बी को आम चूज कर ऑप्शन बी। तो ये किसी करवा दरकार नहीं जहाँ जहाँ डाटा देता मुझे लिखिदेली गोटे सर्कुलर मोशन जेहतु मूव कर तेणुक मास जो रोचे मासटा किसी फरक पड़ोनी तेणु 0.5 लिखिदेले v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड रोचे यहाँ जो रोचे दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल जो पाथ से मूव कर जोटा कि 0.1 मीटर रोचे तेज से v कैलकुलेट कले जो कन्स्टाट स्पीड देती v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहा आर ओमेगा थोड़ा आम तार पारामीटर ने सर्कुलर मोशन तो से ओमेगा को कैलकुलेट करले व्हिच इज इक्वल टू v बाई आर। ओके v देछि 2 एवं आर देछि 1/10 से आम 20 पाईगले तापर आम जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कले ओके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर दैट वाज वेरी इजी पुट करदे 40 मिलला 40 हो ऑप्शन बी राइट। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ रोचे वीडियो तेणु जो मैंने भी एपर्यंत लाइक करना प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके यहाँ तुम मान हेल्प कौन तेणुक लाइक कर जो मैंने प्रिपेरेसन जारी रखिंट OSSTT कि कंट्राक्चुअल पोस्ट ये वीडियो देखु निहत भल लगे और अन्य फ्रेंड्स मान शेयर करूँ एवं जो मैंने भी ये वीडियो पर्यंत पहुँची पारना तो से कह इनफॉर्म करो शेयर करो एवं आम चैनल मध्य टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप रही यू मे विजिट टू आवर चैनल एंड फाइंड आउट द लिंक फॉर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। ओके लास्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा डेरी करवा नहीं बहुत इजी क्वेश्चन थिला ए सेशन रे देखिबा ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स न्यू लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर वायर इज डेथ।
ये क्वेश्चन जो मैंने भी प्लस टू सेकेंड ईयर पढ़ी बारंबार ये क्वेश्चन आसो तुम जो VST एग्जाम रे हितबो नले क्लास टेस्ट रे हितबो नले फाइनल एग्जाम रे एमती इवन आपण माने पाइथिबे फाइनल एग्जाम रे तबे हमको रेजिस्टेंस पचाची 24 ओम 27 ओम 9 ओम एंड 6 ओम तेणुकर आप मुझे दुईटा प्रोसेस रिकमेंड करी तो निहत सेकेंड प्रोसेस जो रोचे देखो बुझीपारे सेकेंड प्रोसेसटा हूँ एक्जाक्टली घोषिक मन रखा प्रोसेसटा एवं फास्ट प्रोसेस रोचे से हूँ कनसेप्चुअलटा तो देखिए फास्ट प्रोसेस कौन कौन रोचे फास्ट प्रोसेस आम कौन करवा सी देछि कि आमको एमती किसी ओआर देछि ओके आर लेंथ हूँ एल तापर से कौन कर से जो लेंथ अच्छी लेंथ को सी कौन कर एक्सपैंड कर दूसरी एमती किसी पतला ही ये जो न्यू लेंथ मिलला कहार ये जो रेजिस्टेंस रो सॉरी वेयर रो ये न्यू लेंथटा 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ हो गला तेणुक जो आम जो वेयर को मैंने कौन एक्सपैंड कले फ्रॉम दिस लेंथ टू दिस लेंथ हो गला तेणुक यार जो वॉल्यूम रोचे वॉल्यूमटा के भी चेंज हेनी एतिक वॉल्यूम तो से तो लंबा कराई ना एटा क्या पतला जी थिला ए जो डायमीटरटा जी थिला ये कमी जाइए तेणु तार वॉल्यूमटा एक्जाक्टली सेम रहिबो वॉल्यूम सेम रहिबो माने आम लिखिपर जो वॉल्यूम रोची V इज इक्वल टू वॉल्यूम जो रोची कौन एरिया इंटू लेंथ राइट एरिया इंटू लेंथ होटा हूँ वॉल्यूम तेरे न्यू वॉल्यूम के न्यू वॉल्यूम हो कौन ए डैश एल डैश होटा हूँ थिला पूर्वर यहाँ हूँ न्यू लेंथ ओके न्यू लेंथ इंटू न्यू एरिया भी चेंज हो तेरे एम कैलकुलेट कर जो रोचे ए डैश डिवाइड बाय ए जो रोचे व्हिच इज इक्वल टू के एल डिवाइड बाय एल डैश हो एक्सप्रेशन से कहूँ ना नहीं ये जो ए डैश अच्छी ए डैश तौक ए पलैला और एल डैशटा सेपट पलैला एतिक तेरे एम एल को आजिटास लिखिदे ये जो एल डैश अच्छी जो एल डैश अच्छी एल डैश जगह 3L पुट करदे तो 3L पुट कलापर एल एल कैंसल हो गला 1/3 मिलगला ठीक अच्छे 1/3 मिलगला तेज आमको मिलला कौन आमको मिलला ए डैश बाय ए मिलगला एल डैश बाय एल मिलला व्हिच इज इक्वल टू 1/3 राइट तेज आमको कैलकुलेट करिया पड़ो कौन न्यू रेजिस्टेंस आर डैश तले नवा के ओल्ड रेजिस्टेंस तेज आम जाचे ये जो आर रही आर फर्मुला कौन रो एल बाय ए रोची रो एल बाय ए रोटा कौन रेजिस्टिविटी जोड़ा कि कन्स्टांट रही ए वेयर कन्स्टांट रही भिड़ा भिड़ी कर जहाँ कर यहाँ कन्स्टांट ना एलटा आम जाने एटा भी जाने तेणुक आम लिखिपर ये जो न्यू रेजिस्टर न्यू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर ये जो रोटा चेंज हेनी रोटा एज इट एज रेलटा एल डैश हो एटा माने एरियाटा ए डैश हो एरिया कहीं चेंज हे कारण एरिया ये चेंज हे ये जो डायमीटर देखुच ये डायमीटरटा छोट हो तेणुक यहाँ के रो एल डैश डिवाइड बाय ए डैश डिवाइड बाय के आर आर पे लिखिदे रो एल बाय ए एथुर आम जब कटाकटी करुचे कटाकटी कले आम डायरेक्टली केते पाइबा एटा पाइबा एल डैश डिवाइड बाय केते हो एल हो ना ताको गोटे फॉर्मेट में लिखि दउची इनटू ए बाय ए डैश एटा डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखिदेली एमती किसी आसीजिवो तेणुक ये जो एल डैश बाय एल जो रोची एल डैश बाय एल बाय एल डैश के 1/3 सो एल डैश बाय एल के 3 हो एवं एटा मध्य ए डैश बाय एल डैश के 3 हो तेणुक यहाँ 3 × 3 हो 3 × 3 इज इक्वल 9 मिलगला तेणुक आम पाइबा ये जो रोचे आर डैश न्यू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू 9 टाइम्स इंटू आर हो 9 टाइम्स इंटू आर तमें 9 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ओरिजिनल रेजिस्टेंस 3 तेणुक 3टा मल्टीप्लाई कर दिव केते हला 27 ओम हो गला 27 ओम हो गला बुझला ना नहीं ओके
ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଓୟାର ନେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ, ଭିଡ଼ିକି ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି 3 ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଲେନ୍ଥରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓୟାରକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିକି ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ, ତେଣୁକରି ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା କୌଣସି ବି ଆକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ନେଲେ ଏରିଆ ଇଣ୍ଟୁ ଲେନ୍ଥ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ନ୍ୟୁ ଓୟାରର एरिया इंटू लेंथ ताको आम एक्सप्रेस करके एमती किसी पाइले। तेरे तार जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कले रो एल बाय ए फॉर न्यू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज इक्वल टू केते हो आर डैश व्हिच इज इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश डिवाइड बाय एतिकी ताको आम कैलकुलेट करी एमती किसी पाइले, जोटा कि 9 टाइम्स ऑफ न्यू 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, तो 9 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल 27 ओ मिलला, जोटा कि ऑप्शन बी रे अवेलेबल अछि। तेरे ये थला फास्ट प्रोसेस जोटा कि कनसेप्चुअल रोचे, आम बुझिले एक्चुअली कौन होची ए रेजिस्टेंस सहित ओयर सहित। ओके, तेरे नेक्स्ट जो प्रोसेस अच्छी ते प्रोसेस नंबर 2 की जीवा, एटा होची प्रोसेस नंबर 2 जोटा कि इजी रहिबो। ओके, प्रोसेस नंबर 2 बहुत इजी रहिबो जदि हमको ओयर किछि देछि। ओके, से ओयर को जदि आमे भिडिकी लंबा कले, एमती किछि बहुत लंबा कर देले, तो से केस रे जदि न्यू रेजिस्टेंस पचाछि, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। एटा फॉर्मूला मन रखिबे। ओके, ए फॉर्मूलाटा मन रखिबे निहात पे। तबे न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। तबे एठार जो एन पाइले, एठार जो एन पाइले, एन टा कौन केते गुणा बढ़िला ओरिजिनल लेंथ रो, ए जगह 3 टाइम्स बढ़ला देछि 3 टाइम्स, तेणुक एन जगह 3 पुट करि परिबे, राइट। तबे ए जो तुम्हें ओयर नेलो, ओयर को एक्सपैंड कला परे ये केते गुणा बढ़िला, बेले बेले कमी भी जाई परिबे। कमी जाइला पर एटा को कौन करिवे, एटा फ्रैक्शन आके लिखिदेवे। मनकर अधा कमीगला 1/2 करिवे, नहीं दिगुणा कमीगला दिगुणा बढ़ीगला 2 टाइम्स करिवे। तेणुक एक्जाक्ट फॉर्मूला, तेणुक ये एक्जाक्ट फॉर्मूला में हम जदि आर डैश को कैलकुलेट करछे, तने न्यू रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करछे, तबे एमती किछि फॉर्मेट रे आसी जिवो इंटू आर, आर के देछि 3, तेणुक डायरेक्टली 27 लिखिदेवा। तेणु ए टाइम वेस्ट करना, टाइम वेस्ट हेनी, तो निहत फॉर्मूला को मन रखिपर आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। ओके, तेज यहपरी भाव में आम सर्वमोट 10टी क्वेश्चन को डिस्कसन कले। आई होप कि यू एंजॉय इट मोर। ओके, तेणुक एमती किसी क्वेश्चन अच्छी जोटा कि टाइम टेकिंग हो पारे, अल्प समय पारे। जो क्वेश्चन प्रिपेयर होता है यहाँ हूँ केतरा क्वेश्चन खाली ऑप्शन देखिकी मिलगला, केतरा क्वेश्चन को समाधान करने पड़ना। ओके, सो दिस इज अ चैनल डिजिटल लर्निंग पोर्टल। यू मे विजिट वंस एंड वॉच द वीडियो। आई होप कि यू लाइक इट मोर। ठीक अच्छे, तेरे प्रिपेरेसन ये चैनल रू आप प्रिपेयर हो पारे। ओएसएसटीटी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में प्रिपेरेसन हो पारे। और लास्ट बैच आम आम जो ओएफएस टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ प्रिपेयर करूँ। बहुत संख्यक पिला इंटरव्यू सिलेक्ट होती। तेज अगस्ट 7 जो रोचे तार इंटरव्यू रोचे। आई होप कि आम जो रोचे डिजिटल लर्निंग पोर्टाल रू पाखापाखि 3-4 जन पाइपारती, सेमती किसी एक्सपेक्टेशन कराऊँगी। तो सेटा डिपेंड कर लक उपर। तो निहत पे आपण जॉइन करूँ, निहत पे आपण मानक प्रोग्रेस हो पार। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आप जॉइन करना व्हाट्सएप कि टेलीग्राम ग्रुप रे, तो निहत पे ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण पाई परिबे से जो ग्रुप रो लिंक को आप क्लिक करी विजिट करेंगे, जॉइन हो पारे। से आम बहुत गुड़े क्वेश्चन को डिस्कसन करूँ। जदि आप किसी क्यूरी अच्छी तेज डायरेक्टली यू कैन सेंड मेसेज मी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखा परवर्ती वीडियो रे।